हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैजिकल स्टोरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मैजिकल स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज की कहानी का नाम है डार्क नाइट्स। तो दोस्तों, आप सभी कहानी का मज़ा लो। मेरा नाम गुड्डी है। मेरी उम्र 18 साल की है। मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में हूँ। मेरी एक बहन है जिसका नाम मीना है। मेरे दो भाई हैं। मेरी बहन जो मीना है वो हमेशा स्टडी में डूबी रहती है। बचपन से वो हमेशा चुप रही है। और हम 4 बहन भाई हैं। मेरे जो पापा हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं, मम्मी हाउस होल्डर हैं। और साथ मतलब जो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो जितने पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मैं यही समझती हूँ कि यही मेरे फ्रेंड्स हैं। और कुछ खास तो फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन जो स्टडी करते हैं मुझे वही अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने कॉलेज अभी ज्वाइन किया ही था कि मेरे से एक साल सीनियर लड़का सुखबीर जो था, उसने मेरे से दोस्ती करनी शुरू करी। सुखबीर की जो आदतें थी वो बड़ी अच्छी थी। तो उसने मेरा नंबर ले लिया और मुझे बार बार मैसेज करता था। उसमें लिखता था हम तुम, हम तुम। मैं उसको बार बार पूछती थी व्हाट इज़ हम तुम क्या है। वो कहता हम बिना तुम अधूरे, तुम बिना हम अधूरे। ऐसा मतलब वो करता था। उसकी आदतें बड़ी अलग सी थी, मतलब शरारती सा था वो। और मुझे उसकी सभी बातें अच्छी लगती थी। धीरे धीरे पहले तो वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बना। उसके बाद में वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बना। तो मैं जब जाती मेरे को बस से होता था मैं सुखबीर से मिल लूँ, और सुखबीर मेरे को गुड्डी गुड्डी करता रहता था सारा दिन। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्रेंड्स बने, उसके बाद बेस्ट फ्रेंड बने। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे इससे प्यार हो रहा है। जिस तरीके से वो बार बार बोलता था ना हम तुम, तुम्हारे बिना हम अधूरे, हमारे बिना तुम अधूरे, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो उसने मुझे एक बार प्रपोज़ल दिया वैलेंटाइन डे पे। मैंने हाँ कर दी। और बस उसके बाद से हम लोगों ने मतलब कॉलेज में बहुत ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते। वो उससे भी हमारा मन नहीं भरता। इतनी ढेर सारी बातें करते, उससे भी हमारा मन नहीं भरता। तो हम बाहर चले जाते घूमने के लिए, मतलब अपने कॉलेज के बाद भी आउटडोर्स जाते, ढेर सारी बातें करते। फिर भी हमारा मन नहीं भरता तो हम मोबाइल पे बातें करते। पूरे डे नाइट हम लोग बातें करते ही सो जाते थे। फिर हम पिकनिक्स पे भी जाने लग गए। तो शॉपिंग भी वो मुझे कराता था, पार्टीज़ में भी हम लोग साथ साथ रहने लग गए। हम दोनों का टाइम बड़ा ही अच्छा स्पेंड हो रहा था। तो हम लोग क्लासेस से भी बंक करते थे, और वो तो सबसे अच्छा टाइम लगता था। फुल डे मैं सुखबीर के साथ ही रहती थी। अब सुखबीर का जो था टाइम मेरे से पहले 1 ईयर पहले ही ख़त्म हो गया। मुझे बड़ा बुरा लगा। वो भी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से था, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से थी। सिंपल फैमिली से हम दोनों थे। तो सुखबीर को दिल्ली में जॉब मिल गई, दिल्ली में। तो वो दिल्ली में चला गया। अब मैं यहाँ पर अकेली रह गई। लेकिन हम लोग हमेशा टाइम टाइम पे फ़ोन एक दूसरे से करते रहते थे। बहुत ढेर सारी बातें करते थे। वो कहता था तू जल्दी से इधर आ जा। मैं भी कहती थी हाँ, मेरी जॉब ख़त्म हो जाए तो बस मैं उधर चली जाऊँ। तो मैंने अपने मम्मी डैडी को पहले ही कह दिया था कि हमारे जो मतलब कॉलेज के बच्चे हैं वो ज़्यादातर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, वहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती है। और दिल्ली में सभी को पता है अच्छी सैलरी मिलती। तो मेरे मम्मी डैडी भी कहते थे हाँ, चले जाना जब तेरे फ्रेंड्स जाएंगे। तो मेरा भी यहाँ पर 3rd ईयर जब कंप्लीट हुआ तो मैं भी जॉब पे चली गई दिल्ली में। पापा जो और मेरे 2 भाई थे बड़े फ़िक्र कर रहे थे, तू कहाँ रहेगी। मैंने कहा आप फ़िक्र ना करो, वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स हैं ना, मैं उनके साथ हॉस्टल में रह लूँगी। वो कहते ठीक है। पापा तो बार बार फ़ोन कर रहे थे बेटा कहाँ हॉस्टल है, हमें भी बता, हमें तेरा कुछ पता चले। लेकिन मैं यहाँ से सीधा सुखबीर के पास गई। सुखबीर ने रूम लिया हुआ था रेंट पे। हम दोनों साथ ही रहने लग गए, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए। तो बस फिर हम लोग अब इतना अच्छा हमारा टाइम निकल रहा था। सुखबीर जो था वो बेहद रोमांटिक लड़का था।
जब भी मेरे बाल मैंने खोलने उसने मेरे ऊपर गाने गाने, शाहरुख खान के गाने गाता था, वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। सुंदर भी बहुत था। हम दोनों सुबह की मॉर्निंग की चाय पीते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, दोनों इकट्ठे ड्यूटी चले जाते थे। वो मुझे वहाँ छोड़ देता था और अपने आगे निकल जाता था। ड्यूटी से ऑफ होके भी वो मुझे लेने भी आता था। फिर हम लोग खाना बनाते थे। बहुत मज़ा आ रहा था, जीने का भी मज़ा आ रहा था। जब हमारा मतलब छुट्टी होनी तो हम लोग पिक्चर भी जाते थे, आउटडोर्स जाते थे, नाइट पार्टीज़ हम लोग करते थे। और जब बारिश होनी, दिल्ली की बारिश आपको पता है ना कितनी ज़्यादा होती है, तो हम गैलरी में खड़े होके छुट्टी वाले दिन तो बारिश को देखते थे, चाय पीते थे और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते थे, ढेर सारे प्रॉमिसेस करते थे हम लोग। और फिर वो मेरा हाथ पकड़ के बोलता था, हम तुम्हारे बिना अधूरे, तुम हमारे बिना अधूरे। ये बात तो मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि ये बिल्कुल सच था। मैं वैसे ही सुखबीर से बहुत प्यार करती थी और हम लोगों ने इतने वादे कर लिए थे, हम लोग शादी कराएंगे, ऐसे करेंगे, अपने घर को वैसा रखेंगे, हमारा ये होगा वो होगा। बहुत ढेर सारे सपने थे मेरी आंखों में, वादे और पता नहीं क्या क्या। मैं तो ऐसे मतलब झूम रही थी ना इस समय कि मुझे तो मतलब अपने पेरेंट्स का तो ख्याल ही नहीं था। एक दिन पापा आए मिलने के लिए, मैं एकदम बाहर मिलने गई, बस स्टैंड में उनको लेने गई। फिर मैंने मतलब एक रेस्टोरेंट था, मैं उधर लेके चली गई। पापा को मैंने खाना खिलाया। डैडी कहते तू रह मतलब पापा कहते तू रहती कहाँ है। मैंने सामने वाला हॉस्टल दिखाया, मैंने कहा पापा मैं वहाँ रहती हूँ। कहते अच्छा कितनी लड़कियाँ, मैंने कहा 500 लड़कियाँ रहती वहाँ पर। अच्छा अच्छा। मेरे पापा कहते मैंने तेरा रूम देखना है। मैंने कहा पापा वहाँ पर ना किसी मेल पर्सन को अलाउ नहीं करते। पापा कहते ठीक है। बस डैडी पापा जो थे शाम तक रहे, फिर घर चले गए, मतलब अपने हमारे शहर में चले गए। चलो मैं तो खुश थी कि चलो पापा मिलने भी आए, सब कुछ हो गया। और हम दोनों ने फिर डिसाइड किया, जब मैंने अपने पापा के बारे में बताया, मैंने घर के बारे में बताया, अपनी बहन मीना के बारे में बताया, 2 भाइयों के बारे में बताया, सुखबीर तो और इंटरेस्ट लेने लग गया कि हाँ अब मैं तो तेरे घर में ही शादी करूँगा। मैं भी एग्री थी, मैं भी बड़ी खुश थी। तो अब हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस बार दोनों घर जाएंगे ना तो सुखबीर मेरे घर में शादी की बात ज़रूर कर लेगा। मुझे तो ना की उम्मीद ही नहीं थी, सच बताऊं। मुझे ये था कि सब तो मेरी बात हमेशा ही सुनते आए हैं, क्यों नहीं शादी कराएंगे। तो बस इस बार जब हम लोग घर गए तो सुखबीर जो था वो मेरे घर में मेरे साथ ही आ गया। वहाँ पर जब हम लोग एंटर हुए तो पापा भी थे और मेरे दोनों भाई भी थे। तो मतलब हम दोनों आए तो वो सब खड़े हो गए, वो बाहर ही बैठे थे अभी वरांडे में। तो मैं डर गई। तो मैं अंदर आई तो मेरे पापा कहते ये कौन है। मैंने कहा पापा ये आपसे मिलने आए हैं। जब मैंने ये बोला तो मेरे भाइयों ने मेरा हाथ से फ़ोन छीन लिया मेरा। अरे मैं कहते पासवर्ड बता, पासवर्ड बता। मैं क्या बताती। तो बचपन से मतलब हम लोग फ़ोन तो पहले से ही यूज़ कर रहे थे। पासवर्ड तो उनको मेरा पता ही था, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ रखती थी पासवर्ड। उन्होंने 1 मिनट में पासवर्ड खोल लिया और उसमें मेरी और सुखबीर की जो तस्वीरें थी हमारे घर में साथ ही थी, सोते हुए भी थी, खाना खाते हुए, बहुत अलग अलग तस्वीरें भी थी हर किस्म की। उन लोगों को 1 मिनट में समझ आ गया कि हम दोनों लिविंग में रहते हैं दिल्ली में। तो वो दोनों तो वो मतलब सभी आपस में बात करने लग गए, अरे ये तो ऐसे रहती है, ये तो वैसे रहती है, हमने कितना विश्वास किया था, इसने तो हमारा विश्वास तोड़ दिया। सुखबीर के कुछ कहने से पहले सुखबीर बैठा हुआ था कि वो लोग तो सभी लड़ाई करने लग गए उससे। कहते तू हमारी बेटी को, मेरे पापा कहते ऐसे रखता है वहाँ पर। कहता मेरे पापा को कहता मैं अब शादी की बात करने आऊँ। कहते शादी तेरे से, तुझे पता है तू इंटर कास्ट है, तू हमारी जात का नहीं है, तेरे से कैसे शादी हो सकती, तू तो हमारे मज़हब का भी नहीं है। ऐसे बात बढ़ती बढ़ती हाथापाई पे बात आ गई। मेरे दोनों भाइयों ने उसको मारा, बहुत मारा। उसने भी आगे से उनको मारा और उसको सुखबीर को फिर घर से निकाल दिया मार पीट के। तो अब मुझको मेरे कमरे में इन्होंने बंद कर दिया। मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरे साथ ये सब होगा। मैं बाहर से दरवाज़ा खटखटा दी रही, मैंने कहा मेरा मोबाइल तो मुझे दे दो। मेरे पापा ने मुझे बस लॉक कर दिया और मेरी मम्मी को कहते ये घर से बाहर कभी नहीं निकलेगी अब। और कहते कि अब तू इसको खाना देने जा, तू इसके कपड़े निकाल के धो, और इसका अंदर बाथरूम है, बस इसको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को एक ही कमरे में बंद कर दिया। 15 दिन तक इन लोगों ने मुझे बंद रखा उसी कमरे में। तो 15 दिन के बाद में मतलब जब दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी ने मुझको लाल जोड़ा दिया और कुछ गहने उनके हाथ में थे। वो कहते कि चल तैयार हो जा। बस इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती तैयार किया
और मेरे से 11 साल बड़े उम्र के आदमी के साथ इन लोगों ने मेरी शादी करवा दी। उस समय मैं 21 साल की थी। ज़बरदस्ती शादी कराई, ज़बरदस्ती मेरे फेरे करवाए और धक्का मार के गाड़ी में जैसे मुझे फेंक दिया हो ना कि हाँ अब जा यहाँ से, वैसे इन्होंने गाड़ी में मुझे धक्का मारा। लोगों की तो विदाई होती है ना, इन्होंने पता नहीं कैसा बिहेव किया मेरे साथ। मैं बहुत रोई, बहुत याद कर रही थी सुखबीर को। मैंने कहा मुझे इतना था कि सुखबीर कहीं से आ जाएगा और मुझे बचा लेगा, तो लेकिन वो कहीं आया नहीं, क्योंकि ये सब तो फिल्मी बातें होती हैं। मैं तो सच्ची बताऊं, सुखबीर पे ऐसे विश्वास करती थी जैसे शाहरुख खान होता है ना, भाग आएगा और मुझे बचा लेगा इन लोगों से। लेकिन कहाँ ये सब बातें सच्ची होती हैं। तो मैं फिर, इन लोगों ने मुझे गाड़ी में धक्का मारा, तो वो जो आदमी था उसने मुझे एकदम संभाल लिया। तो मैंने उसकी तरफ देखा, वो तो कितना बड़ा आदमी था, बाप रे, और मैं छोटी सी थी। बस फिर वो लोग मुझे घर ले गए। तो उसने मुझे अपने बेड पे बिठाया उस समय, और मुझे उसने बताया, कहता मैं दुबई से आया हूँ कि यहाँ पर ही रहता हूँ वैसे, इसी शहर में, तो शादी के लिए आया था मैं, तो आपके पापा ने मेरे से बात करी और हमारी शादी हो गई। कहता तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? मैं कुछ बोली नहीं, मैंने नीचे मुँह रखा। कहता मैंने पूछा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है मुझसे? तो बस फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं, उससे बात नहीं की। वहाँ के भी लोग आके शगुन दे रहे थे मेरे को, और मैं आराम से बैठी हुई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। जब वो लोग गए तो उस आदमी ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बड़ा ही गुस्सा आया और उसने मुझे छूने की कोशिश की और मैं एकदम दरवाजे की तरफ भागी। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैंने कहा सुखबीर, सुखबीर मुझे बचा ले, सुखबीर आ जा, मुझे बचा ले। और इस आदमी को सब पता चल गया कि इसकी शादी ज़बरदस्ती मेरे से करवाई है। वो कहीं से एक डंडा लेके आया, उसने मुझे बहुत मारा उसने मुझे। उसने मेरे मुंह पे भी थप्पड़ मारे और उसने मेरी पीठ पे सिगरेट लगाता था वो, और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सुहाग रात मनाई। उसके बाद उसका जब मन करता था वो प्रेस गर्म करके मेरी पीठ पे लगाता था। जब उसका मन करता था वो सिगरेट पीता पीता मेरी पीठ पे गरम गरम सिगरेट लगाता था। मैं तो एकदम पागल सी हो गई थी, सच बताऊं। और मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये मेरी ज़िंदगी ऐसे इस ऐसे आदमी के साथ जा रही है अब। मेरे को लग रहा था ये कोई गंदा सपना है, पता नहीं कब पूरा होगा और मैं कब इस सपने से जागूंगी। मेरे को बहुत मारता था, ये बहुत मारता था। फिर मेरे पीठ पे भी सिगरेट लगाता था। मेरी पागलों जैसी हालत हो गई थी, मेरे बाल बिखरे रहते थे और मेरा बहुत बुरा हाल था उस घर में। जब इन लोगों का मन करता था तभी ये लोग मुझको खाना देते थे, कभी रात का ही देते थे सिर्फ। खाना भी बहुत मुश्किल से देते थे, हमेशा तीनों टाइम का नहीं देते थे मुझको। तो एक दिन मेरी बहन मीना मुझसे मिलने आई। अरे वो तो मुझे देखकर इतना हैरान हो गई, मेरे होंठ इतने सूजे हुए थे और मेरे मुंह पे भी मार के निशान थे, मेरी आंखों में भी काले काले मार के निशान थे। वो मुझे देख के एकदम जैसे ना बुद्ध सी बनी गई। मुझे कहती क्या हुआ तुझको गुड्डी दीदी, क्या हुआ तुझको? मैंने ऐसे सिर हिलाया, मैंने कहा कुछ नहीं। आज मैंने कहा वो जितना सामान लाई थी ना खाने पीने का, उसने मेरे सामने रखा। और सच बताऊं तो मैंने बहुत दिनों बाद देखा था खाना, और फ्रूट्स थे, मैंने खाया। मुझे पता नहीं मैं किस स्पीड से खा रही थी, लेकिन जब मैं खा पी के मुंह ऊपर किया तो मीना मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। शायद मैंने खाना बहुत तेज़ खाया होगा। फिर उसने मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी रखी, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। अब मैं संतुष्ट हो गई थी खाना खाने से। फिर उसने मेरी गर्दन पे सिगरेट के निशान देखे और उसने फिर मेरा जो कुर्ता था उसने पूरा उठा के देखा, मेरी पीठ। वो मुझे कहती थी क्या हो गया तुझको? मैं चुप हो गई। तो वो उस दिन मुझको बाहर लेके चली गई। ये लोग मुझे बाहर भी नहीं लेके जाते थे। तो बाहर ले जाके उसने मुझे मेरा मोबाइल दिया, कहती दीदी आपका मोबाइल। मैंने उसको बोला, मैं कहा सुखबीर का फ़ोन आया था। कहती वो पता नहीं कितनी बार इस पे फ़ोन करता है, ये फ़ोन मेरे पास है। तो मैंने उसको फ़ोन पे सब बता दिया कि उसकी शादी हो गई, हमने उसको ऐसे भेज दिया। तो मेरा जो हस्बैंड था, आपको मैंने बताया ना, दुबई का था, वो अब जल्दी ही जाने वाला था। तो मैंने उसको बोला, अपनी बहन को बताया, मैं कहा देख ये जल्दी जाने वाला है, तू मेरे को सुखबीर से कैसे भी मिलवा दे। कहती दीदी मैं कोशिश करूँगी। बस फिर वो मेरे को लेके घर आई। तो जो मेरा हस्बैंड था वो देख रहा था हम दोनों को बड़े ध्यान से। तो मीना जो थी थोड़ी सी, मतलब मुझे नहीं पता था, वो थोड़ी तेज़ निकली। उसने क्या किया,
मेरे हस्बैंड से प्यारी प्यारी बातें की। मेरा जो हस्बैंड था उसकी बातों में आ गया। कहती अब मैं इसको घर लेके जाऊंगी 1-2 दिन में। मेरा हस्बैंड कहता जब तक मैं यहाँ पर इंडिया में हूँ तुम इसको लेके नहीं जा सकती, जब मैं चला जाऊँ तो लेके चले जाना। उसमें हमने फिर कहा ठीक है। तो वो बस फिर वो मुझसे मिलने बार बार आती थी, मेरे लिए कुछ कुछ लेके आती थी खाने को। ये लोग तो मुझे कभी कभी खाना देते थे ना, 2 दिन में कभी 1 बार देते थे। तो मीना मेरे लिए ले आती थी, जल्दी जल्दी आती थी वो। कभी दिन में जैसे ना हर दिन आ जाती थी, कभी 2 दिन बाद आती थी, पर वो आती ज़रूर थी, मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें लाती थी। तो मेरे को मीना का सहारा था। हाँ, वो आती मेरे पास। फ़ोन भी मैंने छुपा दिया था, चुपचाप मैं चार्जिंग करती थी और मैं एसएमएस करती थी। तो कभी कभी मैं बाथरूम में जाके सुखबीर से बात करती थी। मैं कहती थी सुखबीर मुझे यहाँ से ले चल, मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ पर। सुखबीर कहता था हाँ मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कहता गुड्डी हम लोग फ़ॉरेन, मैं तुझे फ़ॉरेन लेके जाऊँगा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तेरा और मेरा पासपोर्ट है ना, जो अपना पासपोर्ट मैं तेरा पासपोर्ट तेरे से ले लूँगा, फिर मैं तुझे फ़ॉरेन लेके जाऊँगा। मैंने कहा सुखबीर जल्दी कर, जो करना है, मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं तुझे क्या बताऊँ। कहता है इसको जाने दे, फिर मैं तेरे से मिलूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर जब मेरा हस्बैंड 15 दिन पूरे उसने लगाए, उसके बाद वो चला गया। तो उसके बाद सुखबीर से जब मीना ने मुझे मिलवाया तो सुखबीर ने सबसे पहले मेरी गर्दन देखी, उसने मेरी पीठ पूरी देख ली, उसको सबको पता चल गया मेरे साथ क्या होता है। लेकिन मेरे माँ बाप ने और मेरे भाइयों ने मेरे पे दया नहीं दिखाई। वो कहते तू वहाँ पर ही रह, तूने इतना गंदा काम किया है। अरे मैंने कहा सारी दुनिया अफेयर करती है, मैंने अफेयर कर लिया तो क्या हो गया। मैंने कहा मैं कौन सी गलत उससे अफेयर किया। मैं कहा मैंने शादी के लिए अफेयर किया था ना। पर मेरे माँ बाप को मेरे पे तरस नहीं आया, सिर्फ मीना मेरा साथ दे रही थी। सुखबीर जो था वो कहता मैं तुझे बहुत जल्दी ले जाऊंगा। उसके बाद में प्रेगनेंसी हुई मुझको, फिर मेरी बेटी हो गई। अब तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस घर से निकल पाऊंगी। फिर वो आता दुबई से, 3-4 महीने बाद ही आ जाता वो, और फिर मेरे साथ ऐसे ही गलत काम करता, मतलब अननेचुरल तरीके से मेरे साथ सब कुछ करता। और मैं बार बार चिल्लाती सुखबीर सुखबीर चिल्लाती रहती, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं था। सिर्फ एक मीना थी, वो दिन में मुझे मिलने आ जाती थी और मैं मीना को बताती, मैं कब मीना ये मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये मुझे ऐसे छूता है। तो मीना कहती दीदी अब मैं क्या करूँ बताओ। जो मेरी बेटी थी ना, सच बताऊँ, वो मैं मेरे को उससे बहुत प्यार था। लेकिन सुखबीर कहता कहता अगर हम लोगों को भागना है ना तो तुझे अपनी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। मैंने कही छोटी सी जान में इसको कहाँ छोड़ूं। कहता फिर तू वेट कर ले इसके बड़े होने का। मैं वो भी नहीं करना चाहती थी, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती थी। तो अगर हम इसको लेकर भी जाते तो हम दोनों फंस जाते। तो बस फिर अब मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये आदमी मुझे बहुत रफ तरीके से यूज़ करता था, मेरा हस्बैंड। और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ये मुझे टच करे। और ये गंदी गंदी मूवीज़ लगा देता था मेरे सामने एलसीडी पे, इतनी बड़ी बड़ी वो स्क्रीन के ऊपर। और मुझे जैसे वो करती थी लड़कियां, मुझे कहता था ऐसे ही मेरे साथ कर। मुझे इन सब बातों पे इतना गुस्सा आता था, मैं सारा कुछ सुखबीर को कहती थी। फिर सुखबीर ने मेरे को कहा, कहता मेरे पास पैसे नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में अब एक आइडिया आ गया। मेरे घर वाले जो गहने थे वो मैंने समेट लिए, और जो इन्होंने दिए थे वो गहने भी मैंने ले और अपने पास रख लिए। जब मेरा हस्बैंड यहाँ से गया ना, तो मैं मीना के साथ सुखबीर से मिलने गई। मैंने उसके हाथ में सारे गहने रख दिए। मैंने कहा ये मेरे गहने हैं। मैंने अपना पासपोर्ट भी उसको दे दिया। मैंने कहा ये मेरा पासपोर्ट है, मुझे नहीं पता, मुझे बाहर लेके जा। उसने इतने गहने देखे, वो कहता इतने पैसे हैं, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा क्या मतलब है। कहता हम इंडिया में कहीं भाग के रह लें, जल्दी हो जाएगा सब कुछ, दिनों में होगा, कुछ दिनों में। बाहर जाने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो कहता है तू अपनी बेटी को लेके भागेगी। मैंने कहा तूने तो मना किया था। कहता हाँ, कहता अगर उसको देख लिया ना किसी ने, हम तो वेश बदल लेंगे, वो बच्चे को नहीं, बच्चा लेके जाएंगे, हम फंस जाएंगे। मैंने कहा हाँ मैं उसको छोड़ने को तैयार हूँ। अब मुझको था कि मुझे उसके साथ नहीं, मतलब इन लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। और ज़िंदगी जो एक नई चीज़ जो होती है ना, हमेशा बलिदान मांगती है। मैं पूरी अपने आप में स्ट्रांग हो चुकी थी। मुझे पता था ये बच्चे के पीछे तो मेरे पीछे आएगा ही आएगा। अगर मैं बच्चा छोड़ दूँ तो अच्छा है, क्योंकि अभी ये नन्ही सी जान है, अभी ये किसी के भी साथ एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको लेके फिरती रहूँगी ना, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस अब हम लोगों ने डिसाइड किया। फिर एक दिन वो भी आया, जब मेरा हस्बैंड जो था वो घर पे आया। फिर मेरे को ये था अब मेरे को जाना है यहाँ से। तो
मैंने मीना आई मेरे से मिलने, हमने बड़े प्यार से उसको बोला। मीना तो उसको जानती थी ना किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, और वो भी मीना के साथ बातें करके बड़ा खुश होता था। तो मीना कहती मैं इसको बाज़ार लेके जाऊँ, कहता हाँ लेके चले जाना, जल्दी आ जाना। तो हमने कहा ठीक है। उसने पैसे थोड़े दिए मीना को और हम लोग बाज़ार चले गए। और बाज़ार क्या गए हम लोग, मैं सीधा भाग के सुखबीर से मिली। हम लोगों ने पता नहीं कौन सी ट्रेन हम लोग चढ़ गए। उस समय मैंने मोबाइल जो था अपना, और सुखबीर ने भी अपना मोबाइल जो था हम लोगों ने फेंक दिया। और मतलब उधर नहीं फेंका ट्रेन के आसपास, हम लोगों ने उन पे फेंका जो ट्रक जाते हैं ना, ट्रकों के ऊपर हमने फेंक दिया। तो सिम निकाल के, ताकि ना किसी को कुछ पता ना चले हम कहाँ गए हैं। और हम लोग अपनी मंजिल पे चल पड़े। और एक शहर था, बताने के लिए बिल्कुल मेरे को मना किया है। तो उस शहर में हम लोगों ने किराए का मकान लिया और रहे हम थोड़ी देर, 5-6 साल हम वहाँ पर रहे। तो ना तो हमारे पास मोबाइल था ना कुछ था। मेरे को ये भी था कि अगर मैं मीना को कांटेक्ट करूँगी तो फिर मीना का जो फ़ोन है वो ट्रेस ना हो रहा हो, तो कोई मेरा पता चल जाएगा हम यहाँ हैं। मैंने मीना से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखा, क्योंकि मीना ने भी ऐसे ही मुझे बोला था। तो मीना की तो खैर बहुत खिंचाई हुई कि वो कहाँ चलेगी। मीना ने बस, मुझको नहीं पता उसने क्या बोला, लेकिन वो लड़की थोड़ा अच्छी थी, वो कुछ ना कुछ बोल ही दिया होगा। हम लोग एक शहर में रहे 5 साल, फिर 6 साल, फिर 7 साल, फिर 8 साल होने के बाद में हमारा उधर का आधार कार्ड बना। उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पर एक घर लिया, ज़मीन ली। उसके बाद में वहाँ पर जॉब तो वो पहले से ही कर रहा था सुखबीर, मैंने भी जॉब की। उसके बाद में हमारा बेबी हुआ। और फिर हम लोग जो थे ना, जब हम यहाँ से गए थे उस शहर में, हम लोगों ने उन्हीं जैसे कपड़े पहने, उन्हीं जैसा वेश कर लिया अपना। किसी को कुछ पता नहीं चला कि हाँ वो लोग कौन है, कहाँ चले गए, फ़ॉरेन चले गए या कहाँ चले गए। किसी से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। पूरे 10 साल बाद मैंने मीना को एक बार कॉल करी फ़ोन से, तब मीना ने मुझे बताया, कहती इन लोगों ने मेरे से बहुत कुछ पूछा वो कहाँ चली गई। मैंने बस उनको यही बोला, मैंने कहा वो रेस्टोरेंट में मेरे साथ बैठी थी, बाथरूम कह के गई थी, उसके बाद वो आई नहीं बस। कहती मैंने सबको यही बोला। तो हमने किया भी ऐसे ही था ना, मैं रेस्टोरेंट में बैठी थी, तो हम वहाँ से मैं पहले निकल गई थी ताकि सीसीटीवी कैमरे में ऐसे ही आए। तो मीना उसके आधे घंटे बाद निकली होगी, क्योंकि मैं तो चली गई थी सुखबीर के साथ में। तो फिर अब हम लोगों ने अपनी लाइफ जो थी इस तरीके से हमने डेकोरेट की ना, सच बताऊं, उस आदमी से मेरा पीछा छूटा और मैंने अपनी लाइफ इस तरीके से डेकोरेट की। और अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो ये कहानी जो थी मेरी रियल थी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये कहानी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों, आपकी जो सराउंडिंग्स है हमेशा प्यार से भरी रहें। आपके जो लव वंस हैं हमेशा आपके साथ रहें। आपके लव वंस, नियर वंस, डियर वंस हमेशा आपके साथ रहें। आपके ऊपर प्यार की बारिश हो और गॉड हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों से आपको हमेशा ब्लेस करता रहे। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।